बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। हमने ब्लड, कार्टिलेज ये सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेशी ऊतकों के बारे में यानी मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब ये जो पेशीय ऊतक होते हैं, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत लेंदी होती है, बहुत लंबे आकार के होते हैं, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। हम चल फिर सकते हैं, हाथ को घुमा सकते हैं, ये जो बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे, अपने जीभ को इधर उधर घुमा सकते हैं, अपनी आँखों को घुमा सकते हैं इधर उधर, है ना। तो यह जो गति है, जो मूवमेंट है, उसका यही उत्तरदायी होता है। जो पेशीय रेशा यानी कि पेशी ऊतक होते हैं वे उत्तरदायी होते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। प्रोटीन होता है जो सिकुड़ता है और खुलता है ना, जिसके वजह से ही प्रसार होता है, जिसके वजह से ही हम मूवमेंट यानी कि गति कर सकते हैं। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जैसे कि ये हाथ हुआ, मैं चाहूँ तो पेन पकड़ सकता हूँ, ये देखिए मैंने पेन पकड़ा, आप चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, फिर पकड़ सकता हूँ, फिर छोड़ सकता हूँ, मैं 5 उंगली खोल सकता हूँ, मुट्ठी कर सकता हूँ। मतलब यह मैंने अपनी इच्छा अनुसार किया है ना। इस तरह की जो पेशियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ चल रहा है, मैंने रोक दिया, है ना, या उनकी गति को रोक सकते हैं। तो इस तरह की पेशियों को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशी, और अंग्रेजी में वॉलेंटियर या वॉलेंट्री मसल्स, है ना। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अब पूछा जाएगा कि वॉलेंटियर यानी कि ऐच्छिक पेशियों को क्यों कंकाल पेशी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकतर कंकाल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हड्डी से जुड़े हुए होते हैं तथा शारीरिक गति में तथा शारीरिक गति में सहायक भी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर यह पेशियां हल्के तथा गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं तथा धारियों की तरह प्रतीत होते हैं। इसी कारण से इसे रेखीय पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, आहार नलिका में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका में प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में खून का बहना, है ना, उसके बाद हमारे दिल का धड़कना, हृदय का धड़कना, पाचन तंत्र में खाने का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पाचन तंत्र का काम करना, यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हम इसको इच्छा के अनुसार रोक, या फिर हृदय का धड़कना, है ना, इसको हम अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल या फिर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की पेशियां जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप चिकनी पेशियां। ठीक है, कहाँ है चिकनी पेशी, कौन सी वाली, बी नंबर वाली चिकनी पेशी, ये वाली। ठीक है, चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां यानी कि इनवॉलेंट्री मसल पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़े में श्वसनी में भी यह पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका रेखीय सिरा नुकीला होता है। ठीक है, ये एक केंद्रीय होते हैं। इन्हें आरेखी पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार या संकुचन करती है। ठीक है, लयबद्ध होकर मतलब विदाउट स्टॉपिंग। इन अनैच्छिक पेशी को क्या कहा जाता है, कार्डिक यानी हृदय पेशी भी कहा जाता है। ये पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने
पढ़ा मसल टिश्यूज के बारे में, यानी कि पेशीय ऊतकों के बारे में। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर अब एक ही पॉइंट बचा है, तंत्रिका ऊतक। इसके बाद मैं आप लोगों का कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। वो मैं तब बताऊंगा जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा कि होमवर्क क्या है। आप लोगों को वो होमवर्क करके अपने मुझे फ़ोटो भेजना ही है, लेकिन उसका हार्ड कॉपी भी आपके पास रखना है। आपको वो स्कूल जब खुलेगी तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, और वो सबमिटेड फॉर्म के आधार पर मैं उस आपको मार्क भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू।